4 राज्यों की 16 राज्यसभा सीटों के लिए आज वोट डाले जाने हैं। नतीजा देर शाम तक आने की उम्मीद है। जिन राज्यों में मतदान हो रहा है उनमें महाराष्ट्र, राजस्थान, हरियाणा और कर्नाटक शामिल हैं। महाराष्ट्र की 6, राजस्थान और कर्नाटक की 4 और हरियाणा की 2 सीटों के लिए वोटिंग हो रही है। चुनाव आयोग ने 15 राज्यों की 57 सीटों के लिए चुनाव का ऐलान किया था। इनमें से 11 राज्यों की 41 सीटों पर उम्मीदवारों का निर्विरोध निर्वाचन 3 जून को ही हो चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात दौरे पर रहेंगे। पीएम यहां 7 योजनाओं का लोकार्पण, 12 योजनाओं का शिलान्यास और 14 योजनाओं का भूमि पूजन करेंगे। इस दौरान पीएम गुजरात गौरव अभियान नाम के एक कार्यक्रम में भी हिस्सा लेंगे। साथ ही भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष सर्वेक्षण और प्राधिकरण केंद्र यानी इन स्पेस के मुख्यालय का उद्घाटन करेंगे। ब्रिटेन में पहली बार दिए जा रहे वर्ल्ड्स बेस्ट स्कूल पुरस्कारों की शीर्ष 10 की सूची में 5 भारतीय स्कूलों को शामिल किया गया है। समाज की प्रगति के क्षेत्र में दिए गए योगदान के लिए ब्रिटेन में $2.5 लाख के इन पुरस्कारों की घोषणा की गई है। इस सूची में नई दिल्ली के लाजपत नगर 3 के SDMC प्राथमिक स्कूल को भी शामिल किया गया है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज वैष्णो दरबार में हाजिरी लगाएंगे। आपको बता दें कि राष्ट्रपति आज सुबह 8 बजे भवन पहुंचेंगे। इसके बाद वैष्णो देवी माता की पूजा करेंगे। उनके आगमन पर भवन मार्ग सहित पूरे कटरा में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। जब राष्ट्रपति माता के दर्शन करने भवन जाएंगे उस दौरान कुछ समय के लिए यात्रा बंद रहेगी। इंटरपोल ने गैंगस्टर गोल्डी बराड और पाकिस्तान में बैठे आतंकी हरविंदर सिंह संधू उर्फ रिंदा के खिलाफ गुरुवार को रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया है। रेड कॉर्नर नोटिस जारी होने के बाद अब इनकी गिरफ्तारी आसान हो जाएगी। इंटरपोल के 195 देशों की कानून प्रवर्तन एजेंसियां इनकी गिरफ्तारी के लिए सतर्क हो जाएंगी। देश में कोरोना के बढ़ते हुए मामलों के बीच केंद्र सरकार ने सभी राज्यों को लापरवाही न बरतने को कहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने सभी राज्यों को एक पत्र लिखा है। इसमें कहा गया है कि पिछले 2 हफ्तों के दौरान देश में कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी देखी गई है। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को लापरवाही न बरतने और हालात को हल्के में न लेने की हिदायत दी गई है। भारत में बर्तन धोने का साबुन विम बार 155 से घटाकर 135 ग्राम रह गया है, तो वहीं अमेरिका में क्लिनिक्स कंपनी के 65 के पैकेट में 60 ही टिश्यू उपलब्ध हैं। ब्रिटेन में नेस्ले ने नेस्कैफे अज़ेरा अमेरिकानो कॉफी का 100 ग्राम का टीन 90 ग्राम का रख छोड़ा है। एशिया से लेकर यूरोप और अमेरिका तक की कंपनियां यही चालाकियां बरत रही हैं। वजह बढ़ती हुई महंगाई के बीच भी अपनी लागत घटाना, मुनाफा बढ़ाना और सबसे अहम ग्राहकों को भरमाए रखना। इस साल की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली हिंदी फिल्मों में से एक द कश्मीर फाइल्स अपनी रिलीज के बाद से ही देश विदेश में चर्चा का विषय बनी हुई है। इस फिल्म के साथ ही इसके निर्देशक विवेक रंजन अग्निहोत्री भी लगातार सुर्खियों में हैं। इसी बीच एक बार फिर से विवेक अपनी फिल्म को लेकर चर्चा में हैं। दरअसल हाल ही में निर्देशक और उनकी पत्नी एक्ट्रेस पल्लवी जोशी के साथ ब्रिटेन की संसद में आयोजित एक कार्यक्रम में उन्होंने शिरकत की। इस दौरान भारत, विश्व शांति और मानवतावाद विषय पर आधारित इस कार्यक्रम में उन्होंने अपने विचार रखे। दक्षिण अफ्रीका ने 5 मैचों की T20 सीरीज के पहले मैच में भारत को 7 विकेट से हरा दिया है। दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेले गए मुकाबले में टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 4 विकेट गंवाकर 211 रन बनाए। ईशान किशन ने अर्धशतक लगाया। रूस की तेल कंपनी रोसनेफ्ट ने भारत की 2 सरकारी तेल कंपनियों को तेल बेचने के लिए नया समझौता टाल दिया है। मामले से जुड़े सूत्रों के अनुसार रूस ने दूसरे उपभोक्ताओं से किए गए वादे के कारण भारत को अतिरिक्त तेल बेचना स्थगित कर दिया है। अभी केवल इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ही रूस से अतिरिक्त तेल खरीदने का समझौता कर पाई है। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।